हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रोहन क्लास में स्वागत है। तो आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो खान सर का 27 सेट का जो क्वेश्चन है उसका मैथ का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि इसमें 52 पत्ते हैं, ताश के पत्ते, जिसमें एक गड्डी में काले रंग का बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं, तो शेष बचे हुए पत्ते को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है। तो इससे पत्ते में हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। ताश में 52 गो पत्ता होता है, जिसमें काले रंग का कितना होगा, 26 गो काला होगा और 26 गो लाल होगा। लेकिन इसमें काले रंग का बादशाह कह रहा है और बेगम, तो 13 दूनी 26, सब में दो दो गो होगा, तो दो दो कितना हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। यानी कि 52 में से 4 जाएगा तो 48 बचेगा, 48 गो बचेगा। और उसी को शेष बचे हुए पत्ते को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है। तो इस पत्ते में हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हुकुम का पत्ता कितना होगा, 4 गो होता है, ठीक ना, 4 गो होता है। तो जिसमें 13 में से 4 घटा दीजिए, 13 में से 4, 13 दूना 26 होगा, और उसमें से 4 घटा दीजिएगा तो 11 बचेगा। और 11 टोटल कितना है पत्ता, 48 गो है, तो 11/48 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 87 नंबर में है कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 12 से विभाजित किए जाने पर शेषफल 1 बचता है। तो देखिएगा यहाँ पे 7 का गुणज, 7 का गुणज पहले आप ऑप्शन में देख करके मार सकते हैं। 7 का गुणज ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही को है, ये है, तो आंसर आपका हो गया डी। लेकिन आप लोगों को बता देते हैं कि देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसको 6, 8, 12 दिया गया, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 चौके 24, यानी कि इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए आप लोगों को अगर सही से सीखना है शॉर्टकट तरीका, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक वीडियो बना करके प्रॉपर वे में ला देंगे एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है। देखिए यहाँ पे 24 हो गया, इसको में 24 दूनी 48, 49 में से 48 जाएगा तो 1 बचेगा, इसको भाग दे दिए एक बार में, तो 1 शेषफल बच गया, यानी कि आंसर हो जाएगा 49। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 48 नंबर। इसमें है कि अभी से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु से दुगनी हो जाएगी। कब, 6 वर्ष बाद। किंतु 4 वर्ष पहले उनकी आयु कुणाल की आयु के 4 गुना थी। तो कुणाल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा 6 वर्ष बाद के लिए हम प्लस लेते हैं, के आई से कीर्ति ले लेते हैं और के यू से कुणाल, ठीक। तो कीर्ति की आयु कुणाल की आयु से दुगना है, तो ये 2 है, तो ये 1 हो जाएगा। अब 4 वर्ष पहले के लिए माइनस लेंगे, 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, तो 4 वर्ष पहले 4 गुना, तो 4 और 1, ये 1 होगा तो ये 4 होगा कीर्ति। अब देखिए एक बात पर आप लोग गौर कीजिएगा कि अगर आपका कोई भाई होगा और आप हैं, अगर 2 भाई है, अगर अभी 5 साल के छोट बड़ हैं, तो कितनों साल भी बाद जाइएगा या पहले जाइएगा तो 5 साल के छोटा बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे अंतर 0 है, 1 साल के बड़ा नहीं है, और यहाँ पे 2 साल का अंतर आ जा रहा है। तो इसको हम मेकअप करने के लिए क्या करते हैं, नीचे का अंतर करते हैं और ऊपर का अंतर करते हैं। नीचे वाला ऊपर गुना करते हैं और ऊपर वाला नीचे रेशियो में करेंगे। तो देखिए ऊपर गुना कीजिएगा तो 6 3 दूनी 6 और 3 इतना आ जाएगा। नीचे 1 में कीजिएगा तो 4:1 रहेगा। अब देखिए दोनों तरफ अंतर सेम आ गया कि नहीं, आ गया। अब ई क्या करते हैं, माइनस प्लस रहता है तो इसको जोड़ देते हैं, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 और कितना अंतर आया, 2 का। अब किस का पूछ रहा है, तो कुणाल का पूछ रहा है। तो देखिए ई वाला हम खत्म कर दिए, इसको से नहीं लेंगे, इसको यहाँ से लेंगे। तो कुणाल का कितना है, 3 है, तो 3 से गुना कर दीजिए,
तो 5 दूनी 10 और 5 3 15 वर्ष आ गया। 15 वर्ष कब का आया? 6 साल पहले, 6 साल बाद का आया। तो इसमें 6 साल घटा दीजिएगा तो 9 साल आएगा, ठीक ना। अब 9 साल किसका आएगा? तो कुणाल का आयु वर्तमान में आएगा। ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89। यहाँ पे देखिएगा ये बोर्ड मास वाला क्वेश्चन दिया गया है। इसको पहले कोष्ठ के गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। अब ये भागा में है तो पहले भागा की क्रिया होता है, तो 5 + 2 × 3 भागा 6 और गुना 3 इतना आ जाएगा। अभी 3 दूनी 6 और 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 3 और ये 5 कितना हो गया? 8। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है कि 2 कार क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक का समय लगता है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या किया जाता है, फार्मूला होता है कि चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय में अंतर। तो समय में अंतर 32 का दिया गया, तो चालों का गुणनफल 45 गुने 50 और अंतर कितना है? 5 का, और गुने सब किलोमीटर में है, 32 का अंतर है, और जब सब किलोमीटर में है तो 32 मिनट में है, तो इसको घंटा में लाएंगे तो 60 से भाग देंगे। 1 0 से 1 0, 15 3 45 और यहाँ पे 6 है तो 3 दूनी 6 और 5 3 15 और यहाँ पे 16 और यहाँ पे 25। 16 में 25 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 दिया गया है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 5 8 घटा दिया जाए तो अनुपात 8:5 हो जाता है। तो संख्या देखिए इसमें हम 2 तरह से बना सकते हैं, ठीक ना। आप x मान के भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो पहले हम आपको x मान के बता देते हैं, लेकिन x मान के बताएंगे उससे अच्छा रहेगा कि आप बिना x मान ले बना दीजिए। देखिए आप लोग कह रहे हैं तो x मान के ही बना देते हैं। तो 3x और वो भी बताएंगे, दोनों बताएंगे। चलिए 3x बटा 2x कितना घटा रहा है? 8 और 8 और 6 घटा रहा है तो कितना हो जा रहा है? 8/5। अभी तिरछा तिरछी गुना होगा तो 5 3 15 हो गया और 8 5 40, ठीक। अब देखिए ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 6 48। अभी 48 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा माइनस, और इधर जाएगा 15, तब कितना बचेगा? x बचेगा, 8 बचेगा, x बराबर 8 बच गया, ठीक ना। तब देखिए पहली संख्या कितना हो जाएगा? 8 3 24 और दूसरी संख्या 8 दूनी 16, 16 24। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए डायरेक्ट आप लोग को क्या करना था, यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या में 8 घटा देते हैं और फिर दूसरी संख्या में 6 घटा देते हैं तो संख्या 8:5 हो जाता है। तो देखिए 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा अनुपात, और इसमें से 6 जाएगा तो 10 बचेगा। अब इसको काट दीजिए तब 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 अनुपात आ गया कि नहीं? 8:5 के रूप में। तो आंसर हो गया। आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैग में 32 से 92 के बीच की संख्या वाले कुछ कार्ड भरे हैं। यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाए तो कार्ड पर मौजूद संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए यहाँ पे 33 से 92 संख्या दिया गया है, ठीक है।
33 से 92 तक के दिया गया है, जिसमें पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता कितना होगा, इसके बीच में ही हमको निकालना है। तो देखिए इसका अंतर पहले इस संख्या निकाल लेते हैं कि कितना है। तो 59 ये दोनों के घटाइएगा तो आ जाएगा 59, यानी कि इतना संख्या है ये दोनों के बीच में। अब इसका प्रायिकता ऐसा निकालना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए 33 के पहले किसका वर्ग होगा, 6 का वर्ग होगा, 36 होगा, फिर 7 का होगा 49, फिर 64 होगा और फिर 81 होगा। यानी कि 81 के बाद करिएगा तो 10 का 100 हो जाएगा, यानी कि 92 से बेसी हो जाएगा। यानी कि यही 4 गो संख्या है जो पूर्ण वर्ग होगा। तो 4 संख्या का पूर्ण वर्ग कितना में, तो 59 में, यही इसका प्रायिकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। ए बराबर -5 दिया गया है, बी बराबर 5 दिया गया है, तो a² - b² बराबर क्या होगा। देखिएगा कोई भी संख्या जब माइनस में है उसका स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में आ जाता है, माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 होगा और -25 काट दीजिएगा तो आंसर 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94। दो दोस्त उनके बैंक खाते में 200 रुपया का बोनस मिला, बोनस के रूप में 2000 रुपया मिलता है, ठीक ना। उनके बैंक खाते में पहले से क्रमशः 47,000 रुपया और 54,000 रुपया की धनराशि मौजूद थी। तो वर्तमान में उसके खाते में मौजूद धनराशि का क्रमशः अनुपात क्या होगा, यानी कि रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब कॉमन फैक्टर जो नहीं होगा, ठीक। तो चलिए देखिए बोनस के रूप में जब पहले से 47,000 रुपया था और 2,000 बोनस के रूप में मिलेगा तो कितना रुपया हो जाएगा, यानी कि 49,000 रुपया उसके अकाउंट में हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद में 54,000 रुपया था पहले से और 2,000 रुपया मिलेगा तो 56,000 हो जाएगा। अब रेशियो में क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है उसको काट देते हैं, तो 3 0 से 3 0। अब 7 7 49 और 8 7 56, यानी कि 7:8 के रेशियो में हो जाएगा, उसको मौजूदा खाते में उसका धनराशि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 95। देखिए ये दिया गया है 2.1/5 को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल के रूप में 5.2/5 प्राप्त होगा। देखिए 2.1/5 का मतलब हो गया 5 दूनी 10, 11/5 को किस संख्या से हम गुना कर दें कि 27/5 प्राप्त होगा। तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। अभी x इधर गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा, यानी कि x बराबर 27/11। अब इसको पूर्णांक में कर दीजिएगा तो 11 दूनी 22/5 गुण/11, यानी कि 2.5/11 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन ले करके भी बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस काम को 42 दिन में, तो ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा। देखिएगा तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी मिल करके 14 दिन में करता है, लेकिन सी जो है अकेले 42 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम 42 हो जाएगा, 14 तिया 42 1, यानी कि सी जो है एक काम करता है और ये तीनों मिल करके 3 काम करता है। तो ये दोनों मिल करके कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा और सी एक काम, तो 3 काम हो रहा होगा। अब यही पूछ रहा है कि ये दोनों मिल करके ए और बी कितना दिन में करेगा। तो 42 काम है, 2 काम करता है, तो कितना दिन लगेगा, यानी कि 21 दिन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
एक फल विक्रेता 60 रुपया में 12 के भाव से संतरा खरीदता है, तो उसको 60 रुपया में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ कमा सके। देखिएगा दोस्तों, इसमें एक नियम होता है, ऊपर में धनराशि होगा और नीचे में वस्तु होता है, ठीक ना। यानी कि इसको हम बोलते हैं रकम बटे मात्रा। ये एगो नियम होता है, आप लोग जान लीजिएगा। रकम बटे मात्रा यानी कि जो भी वैल्यू होगा वो नीचे होगा और मात्रा जो है उसका ऊपर होगा। तो रकम कितना है 60 और बटे 12। अब इसको 12% के लाभ पर हमको बेचना है, ठीक ना। 12% के लाभ पर बेचना है तो कितना हो जाएगा 120 बटे 100% हटाने के लिए। तो रकम बटे मात्रा परसेंट 20% के लाभ पर। तो देखिए ये 12 से 12 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 60 बटे 12, 60 बटे 10। यानी कि देखिए ऊपर में रकम था यानी कि मुद्रा, ठीक ना, इतना रुपया में खरीदा था और 10 गो वस्तु, यानी कि इससे आपको पता चला कि 60 रुपया में 10 गो वस्तु खरीदेंगे तब हमको जाकर बेचेंगे, तब जाकर के हमको 20% का लाभ होगा। 60 रुपया में 10 गो वस्तु बेचेंगे तब हमको 20% का लाभ होगा। तो कितना लाभ मिलेगा, तो 10 पर लाभ मिलेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान में रखिएगा, रकम बटे मात्रा को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दोगुना हो जाती है, तो प्रतिशत में प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा स्वयं का दोगुना, मान लेते हैं कि पहले 1 रुपया के था तो दोगुना हो जाता है तो 2 रुपया हो जाता है 4 वर्ष में। तो ये कौची हो गया, स्वयं यानी कि मूलधन हो गया, ये मूलधन हो गया, और ये कौची हो गया मिश्रधन हो गया, ठीक ना। तो इसमें से घटाएंगे तब ब्याज आएगा। तो ब्याज गुने हमको रेट निकालना है, तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन 1 है और गुने समय, ये आर बराबर होता है फार्मूला। अब इसको 4 से काट दीजिए तो 25 चौके 100, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है, आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा। 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे दिया गया है इसी का क्यू किया है। 2 का क्यू 8 होता है और y का क्यू होगा, और यहाँ पे देखिए 3ABC लिखा हुआ है। देखिए 3 9 दूनी 18 और xy, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30, 40 और 45 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, 45 है ना, तो 45 को पहले तोड़ेंगे हम, ठीक। तब 45 9 पचे 45, ठीक। अब सबसे बड़ा संख्या यही था, अब जो भी संख्या आएगा इसके मल्टीपल में है कि नहीं वही देखना है। तो देखिए यहाँ पे 40 है, यानी कि 40 के लिए हमको 8 लेना पड़ेगा, तो 8 पचे 40 हो गया। अब 30 के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, तो 6, 3 दूनी 6 पचे 30। देखिए इसमें से 9 में से 3 ले लिए और इसमें से 5 ले लिए, तो 3 पचे 15 और 15 इसमें से 2 ले लिए, हो गया स्टेबल। अभी सबके गुना कर दीजिए, 8 पचे 40, 9 चौके 36, 360 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 101।
यहाँ पे है कि 75 का 20% बराबर, देखिए का मतलब गुना होता है, 75 का 20%, परसेंट के बदले 100 बराबर 225 माइनस 420 गुना x बटा 100। अब देखिए इसको काट दीजिए, तब 25 चौके 100 और 25 तिये 75 और 5 चौके 20, 5 तिये 15 इधर बच गया। अब इधर देखिए 1 0 से 1 0, इसको पॉइंट यहाँ ला दीजिएगा तब 4.2 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस में है, इसको इधर भेज दीजिए, और इधर 15 है, इधर प्लस में इधर भेजिएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.2x बराबर, इधर 15 जाएगा तो 210 बचेगा। और ये पॉइंट के बदले इधर 0 ला दीजिए, ठीक ना। इसको 2 बार में काटिएगा तो 21 से कट जाएगा 2 बार में, और बच जाएगा 100, और 100 के 2 से काटिएगा तो 50, यानी कि x बराबर 50, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी उस वस्तु को सी को 100% के 20% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी उस वस्तु के लिए 360 रुपया का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया होगा। देखिए यहाँ पे 360 रुपया है, ठीक, 360 रुपया है। ये क्या होगा, 20% के लाभ पर बी सी को बेचा होगा, तो सी 20% के लाभ पर खरीदा होगा, तो उसके लिए सी के लिए क्रयमूल्य होगा। सी खरीदा है तो सी के लिए क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, 20% के लाभ पर 120, और सी कितना अदा करता है, भुगतान करता है, तो 360। अब ए का क्रयमूल्य, बी का क्रयमूल्य क्या होगा 100, और जब बी का क्रयमूल्य 100 होगा तो 100 20% के लाभ पर वस्तु खरीदा होगा बी, तो बी के लिए 120 रुपया हो जाएगा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य के तुलना क्रयमूल्य से। और ए का क्रयमूल्य क्या होगा, तो 100 से गुना कर दिए। अब इसको काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 12 तिये 36 0, और 4 तिये 12, और यहाँ पे 10 बच गया। अब 10, इस 4 को 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100, 25 पर 1 0, यानी कौन हो गया, 250 हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103। इसमें है कि ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है, उसने 21 दिन कार्य किया, और बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिन में पूरा किया, तो ए और बी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। देखिएगा यहाँ पे ए जो है 24 दिन कार्य करता है, 24 दिन में करता है, लेकिन उसने 21 दिन कार्य किया, और बी ने शेष बचे काम को 5 दिन में पूरा किया। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे ही सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसको आप लोग 1-2 बार देखिएगा तो आपको बन जाएगा 100%। देखिए 21 दिन जब काम करेगा, 21 दिन जब काम करेगा, ठीक है, और 24 काम करता है, तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 8 तिया 24, यानी कि 7/8 काम क्या करेगा, ये करेगा। और शेष काम के लिए हम नीचे वाला से घटा देते हैं, तो 1/8 बचेगा, 1/8। और यही काम जो है कौन करेगा, बी करेगा, ठीक ना, बी करेगा, तो बी कितना कर देगा, 8 बचे 40 दिन में बी। तब देखिए एक काम को 24 दिन में करता है, और बी इसको करता है कितना दिन में, 8 बचे 40 दिन में, ठीक ना। अब दोनों के एलसीएम ले लीजिए, तो 8 तिये 24 और 8 तिये 24 और 8 बचे 40,
तो कितना हो गया, 8 पचे 40 तिया 120, 120 हो गया। अभी 24 पचे 20 से और 40 तिया 20 से, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। अब यही पूछ रहा है कि दोनों मिल करके काम कितना दिन में करेगा, तो 120 काम है करना और 8 काम करता है दोनों मिल करके, तो 24 15 8 20 से 15 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 104। 200 के 1/3/5 और 300 के 1/2 का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये 300 के आधा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150। ये है 200, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 3 12 120, और इसका अंतर कितना हो जाएगा 30 का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए ये लास्ट वाला सवाल देखिएगा, बहुत ही अच्छा है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। चलिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3200 रुपया की धनराशि 3362 हो जाएगी, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है कि P/CI/SI जो दिया गया है P/A बराबर 1 + R/100 के पावर n। देखिए P कितना दिया गया है, A/P होगा, सॉरी A/P, ठीक ना। ये यानी कि अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया 3362, और ये कितना हो गया 3200, ठीक ना। इसको 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 13, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, ये कितना आ गया, और ये आ जाएगा 1600। तो देखिए ये ऊपर में 41 का स्क्वायर है और नीचे में 40 का स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे आपको जो ब्याज, जब ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जाता है। त्रैमासिक मतलब देखिएगा साल में 12 महीना होता है, तो त्रैमासिक के लिए हम कितना से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे त्रैमासिक के लिए, यानी कि 4। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज होगा यानी कि 3-3 महीना पर लगेगा, तब न 4 गो त्रैमासिक होगा एक वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में 4 गो त्रैमासिक होगा। तो जब दो मेरा पावर आ रहा है, 2 मतलब क्या हो गया 2 गो त्रैमासिक, और 2 गो त्रैमासिक मतलब क्या हो गया 6 महीना, और 6 महीना को क्या लिख सकते हैं 1/2 आधा वर्ष लिख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आधा वर्ष। आई होप आप लोग इस सेशन को समझे होंगे। आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को बता दें कि जो BA-SSC का एग्ज़ाम होने वाला है वो मार्च में डेट निकाला गया है। देखिए कितना % सही होता है आप लोग, लेकिन तैयारी में लगे रहिए। जो भी हो, जब भी एग्ज़ाम लेगा तो आपको क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा, इसीलिए आप अभी कुछ नहीं देखिए डेट पेट, आप लोग जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से तैयारी करते रहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए, और प्रीवियस ईयर पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो सिर्फ माध्यम है, हम लोगों को उससे भी आगे चल करके देखना होगा, उससे भी मॉडरेट लेवल का। तो हम आप लोगों की कोशिश करेंगे कि अब से जो भी अच्छा सवाल क्वेश्चन रहेगा वो सारे चीज़ आप लोगों को लिए हम ले करके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जाने का समय हो गया। आप लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।